हाँ जी, नमस्कार, राम, राम, स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे फटाफट से क्विक रिवीजन के बारे में और ये जो रिवीजन होने वाली है, मनोविज्ञान से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास होने वाली है, जिसके अंतर्गत अपना आज का जो टॉपिक रहेगा संवेगात्मक विकास, इससे जुड़ी हुई सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद में प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट है, यानी संवेगात्मक जो विकास है, इसके बारे में फटाफट से बातें कर लेते हैं। संवेगात्मक यानी संवेग क्या होता है? तो संवेग को कहते हैं इमोशन। इमोशन यानी संवेग जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द जो है इमोशन है, ये लैटिन भाषा के शब्द इमोवेयर से बना है। किससे बना है? इमोवेयर से। प्रश्न क्या आएगा? इमोशन जी संवेग जो है वो किस भाषा से लिया, तो आपको ध्यान रखना है लैटिन भाषा का शब्द इमोवेयर से इसका अर्थ संवेग आता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बातें निकल करके आती है, वो बातें आपके यहाँ से निकल करके आती है। क्या कुछ है? देखिए, संवेगों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो संवेगों पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। सीधा प्रश्न पूछेगा, संवेगों पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस। और संवेगों का नियमन और संचालन, यानी संवेगों का जो नियमन और संचालन है, वो कौन करेगा? तो वो करेगा आपके प्रमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क करेगा? प्रमस्तिष्क जो है वो संवेगों पर नियमन और संचालन करता है। उसके बाद में आती है ग्रंथि। तो संवेगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न, एड्रिनल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि बिल्कुल नहीं करना है, ऑप्शन में देगा पीयूष ग्रंथि। और प्रश्न ये जो थ्योरी है, वन लाइनर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बाद में अपन इसी क्लास में अपन क्वेश्चंस भी निकालेंगे, तो पूरा बने रहिएगा। एड्रिनल ग्रंथि जो है, ये आपकी ग्रंथि महत्वपूर्ण मानी जाती है संवेगों से संबंधित। उसके बाद में अध्ययन क्या कहलाता है? तो संवेगात्मक बुद्धि जो है, इसका अध्ययन कहलाता है। अगली प्रश्न जो पॉइंट आता है वो आता है संवेगों से संबंधित परिभाषा, यानी जो आपका संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इससे संबंधित परिभाषाओं में देखिए, सबसे पहले एक परिभाषा आती है वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा, सर परिभाषाएं याद नहीं रहती, ये लो 7 परिभाषाएं, 6 परिभाषाएं याद हो जाएगी यहीं की यहीं। व्यक्ति की उत्तेजित दशा आए तो क्या करना है? संवेग, वुडवर्थ ने कहा था। कई भाई व्यक्ति में जो उत्तेजित दशा होती है, वुडवर्थ ने कहा कि संवेग होती है। और पावलोव ने क्या कहा कि विकास की भीड़ है। संवेग क्या होते हैं? विकास की भीड़ मानी जाती है। उसके बाद में आता है जे एस रोस। तो जो जे एस रोस है, उसने कहा था कि संवेग क्या है? रागात्मक तत्व है। विकास की भीड़ पावलोव, रागात्मक तत्व है जे एस रोस। और मैकडूगल क्या कहेगा? प्रकृति का हृदय। संवेग क्या है भाई? प्रकृति का हृदय। किसने कहा था? मैकडूगल ने। और सैंडी फोर्ड कहता है कि ये तो जन्मजात प्रतिक्रिया ही है। जन्मजात प्रतिक्रिया सैंडी फोर्ड, मैकडूगल हृदय, रागात्मक तत्व जेस रोस, पावलोव भीड़ कहेगा, और व्यक्ति की उत्तेजित दशा वुडवर्थ। और अरस्तु की तो जो है वो सबसे सरल परिभाषा मानी जाती है। इसने कहा था कि क्रोध करना आसान है, किंतु सही समय पर सही मात्रा में क्रोध जो है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद में नेक्स्ट चीज निकल करके आती है अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के कितने प्रकार है, मतलब अधिगम जो है वो कितने कितने प्रकार के हैं, किस किसने क्या क्या बताया? तो सबसे पहले आता है मैकडूगल। मैकडूगल की होगा भाई अधिगम जो है वो 14 तो इसमें मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और 14 प्रकार के इसमें संवेग पाए जाते हैं। फिर आया सिगमंड फ्रायड। इसने कहा कि दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के जो है वो इमोशनल होते हैं। इमोशन मतलब संवेग जो है, संवेग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इरोज और थेंटोस। और बरोन ने क्या कहा था कि 1 लाख प्लस जो है वो अधिक संवेग पाए जाते हैं। इजार्ड ने कहा कि नासा 10 ही प्रकार के होते हैं। इजार्ड ने 10, सिगमंड फ्राइड, इरोज, थेंटोस 2, मैकडूगल 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति, और गिलफोर्ड भी 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्ति। और ब्लूचिक कितने बताता है? 8 प्रकार के, वो विपरीत वाले बताता है। उसके बाद में आता है वाटसन। वाटसन जो है प्रश्न सीधा पूछ लेगा वाटसन से संबंधित हो कि सर्वप्रथम संवेग जो है, सर्वप्रथम संवेगों पर लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था, या सर्वप्रथम संवेगों पर अध्ययन किसने किया था? जैसे अपन कहते हैं कि भाई बाल विकास पर सबसे पहले अध्ययन जो है वो जॉन लॉक और होब्स ने किया था, है ना? बाल विकास को सर्वोत्तम परिभाषित बर्क ने किया था। बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक जो परिभाषित है, वैज्ञानिक जो अध्ययन है, वो किया था पेस्टालोजी ने। बाल अध्ययन का जनक स्टेनले हॉल को माना जाता है। वैसे ही संवेगों पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? 1909 के अंदर वाटसन ने किया था। पुस्तक की नाम अगर बात करें तो बिहेवियरिज्म जो है, इनकी वाटसन की पुस्तक है बिहेवियरिज्म। इसने कहा कि भाई संवेग जो है वो किसे होते हैं? जन्मजात। ध्यान रख लेना, वाटसन के अनुसार संवेग है जन्मजात माने जाएंगे। संवेग को कितने प्रकार में विभाजित किया? तो वाटसन ने कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है, संवेग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, भय, क्रोध और स्नेह। कितने? 3, भय,
क्रोध और स्नेह। भय जो होते हैं वो नकारात्मक संवेग होता है और सबसे प्रभावी संवेग भी भय को माना जाता है। मेघडूगल ने ऐसी बातें कही थी। और क्रोध नकारात्मक होगा, लेकिन स्नेह जो है वो एक सकारात्मक संवेग के अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ब्रिजेट। तो ब्रिजेट ने कहा कि भाई जो संवेग है वो जन्मजात नहीं होंगे। सो जन्मजात किसने नहीं बताया था संवेगों को? ब्रिजेज ने। उत्तेजना, उसने कहा कि भाई संवेग नहीं होते हैं जन्मजात, भी बच्चा जन्म लिया संवेग उत्पन्न होंगे। वाटसन तो कह देता है लेकिन है, हाँ वाटसन तो कह देता है लेकिन ब्रिजेज नहीं कहता है। ये कहता है कि बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उत्तेजना होती है और वो दो दो सप्ताह से जो है वो शुरू हो जाती है उत्तेजना, और 3 माह की आयु में संवेगों का जो है वो प्रारंभ हो जाता है। 3 महीने का जो बालक होता है उसमें संवेग आ जाते हैं और मुख्य रूप से 2 प्रकार के उसमें संवेग होते हैं। ब्रिजेज ने कहा कि एक तो वह दुख, एक आएगा आनंद। और दुख से 4 समय निकलते हैं, भय, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या। और आनंद से 3, उल्लास, प्रेम और हर्ष। उसने टाइम पीरियड भी बताया कि दुख से भय, क्रोध, घृणा तो 6 महीना में निकलेगा, और उसके बाद में 12 महीने में उल्लास और प्रेम निकलता है, 18 महीने में ईर्ष्या नामक समय आता है, और 24 महीने में कौन सा समय आता है? हर्ष समय आता है। तो प्रश्न का आएगा सबसे अंतिम समय कौन सा है? हर्ष जो समय है सबसे अंतिम होने वाला, ब्रिजेश के अनुसार उत्पन्न होने वाला समय माना जाता है। अब बात करते हैं संवेगों के कितने तत्व है। तो संवेगों के 3 तत्व माने जाते हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और दैहिक जो तत्व है ये संवेगों के माने जाते हैं। अगला है 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग मैक्डूगल और गिलफोर्ड के अनुसार बताए गए हैं। जैसे पहला आता है पलायन, का मतलब हो गया भूख, युयुत्सा में क्रोध होगा, निवृत्ति घृणा, आत्महीनता का अधीनता, भोजन की खोज भूख, सामूहिकता एकाकीपन, सृजनात्मकता रचनात्मकता, वात्सल्य शिशु कामना, संवेदना कष्ट, जिज्ञासा आश्चर्य, आत्म प्रदर्शन श्रेष्ठता, संचय अधिकार, काम प्रवृत्ति कामुकता, हास्य और आमोद कहलाता है। उसके बाद में आता है संवेगों के सिद्धांत। जेम्स लेगे का सिद्धांत। जेम्स लेगे का जो संवेगों का सिद्धांत है किसने दिया था? जेम्स और लेगे के द्वारा दिया गया था 1884 के अंदर। इसे कहते हैं पेशीय गति, इसके अंतर्गत निहित होती है। पेशीय गति से संबंधित अगर कोई बातें हो तो वो सिद्धांत आपके जेम्स लेगे का सिद्धांत होगा। कुल 9 प्रकार के सिद्धांत है ना, जेम्स लेगे का सिद्धांत है। तो 1884 जेम्स लेगे ने दिया। कैनन बोर्ड परीक्षण, कैनन ने 1927 और 7 साल बाद में बोर्ड ने दिया 1934 में। हाइपोथैलेमस का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, और इसमें जो मध्यस्थता होती है वो चेतक के द्वारा की जाती है। प्रश्न आएगा हाइपोथैलेमस का सिद्धांत किसे कहते हैं? कैनन बोर्ड सिद्धांत को कहा जाता है। और अगला आता है एक सेक्टर, ये भी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सेक्टर सिंगर सिद्धांत। किसने दिया था? स्टेनले सेक्टर और जेरोम ब्रूनर ने। जेरोम सिंग स्टेनले सेक्टर और जेरोम सिंगर के द्वारा दिया गया था। स्टेनले सेक्टर और जेरोम सिंगर के द्वारा दिया गया था। इसे संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत कहा जाता है और संवेगों का द्विकारक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सिद्धांत आता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, लेजारस के द्वारा दिया गया। इसमें परिस्थिति जो होती है धनात्मक और ऋणात्मक होती है। अगला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, लेडसले के द्वारा दिया गया। संवेगों का सक्रियण सिद्धांत इसे कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। संवेगों का सक्रियण सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत को कहते हैं। मौलिक संवेग सिद्धांत जो है वो वाटसन ने दिया था। विरोधी प्रक्रिया सोलोमन, प्रेरणात्मक सिद्धांत लिपर, और डार्विन का सिद्धांत डार्विन ही देगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व है? नहीं है? दैहिक है, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक। तो 3 बताए थे, संवेदी नहीं था, है ना। दैहिक बताया था, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक 3 ही होते हैं। तत्व कितने होते हैं? 3। तो संवेदी जो है राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर निर्भर करता है? संवेग, नैतिकता, मूल प्रवृत्ति और 1 और 3। तो शिशु का जो अधिकांश व्यवहार है उसके बिहेवियर जो इमोशन होता है संवेग होता है, और उसकी जो मूल प्रवृत्ति पाई जाती है इसके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी राइट माना जाएगा। कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो संवेगात्मक विकास अगर बालक का करना है तो कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापक की सहभागिता का अभाव, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी भी नहीं होगा, नियंत्रित भी नहीं होगा, सहभागिता नहीं होगी। कक्षा कक्ष का जो प्रजातांत्रिक परिवेश होता है वो इसके लिए संवेगात्मक विकास महत्वपूर्ण योगदान देता है। वाटसन के अनुसार
व्यक्ति में जन्म के समय कौन से समय पाए जाते हैं? तो वाटसन ने कहा कि जन्मजात 3 ही प्रकार के हैं। जन्मजात उसने क्या कहा? बिहेवियरिज्म में 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन-कौन से? भय, क्रोध और स्नेह। मतलब ये सभी जो है राइट माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और शेषावस्था। तो संवेगात्मक जो शक्ति है सबसे ज़्यादा आपके संवेग जो है ना? क्रोध आना, भय आना, ये सभी के सभी किशोरावस्था में के उदाहरण देखने को मिलते हैं। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है। तो सबसे पहली सामान्य विशेषता ब्रिजेस ने को अपन ने पढ़ा था और ब्रिजेस ने कहा कि भई संवेग होते ही नहीं है, सबसे पहले क्या आती है? उत्तेजना आती है। तो उत्तेजना जो है उसके बाद में ब्रिजेस ने क्या बताया था कि मुख्य रूप से 2-3 माह के अंदर बालक में कितने संवेग होते हैं? मुख्य रूप से 2। कौन-कौन से? एक तो संवेग उसने बताया था दुःख का और दुःख से कितने संवेग? 4 भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा और कौन-सा संवेग बताया था? ईर्ष्या संवेग बताया था। उसके बाद में उसने बताया था आनंद, है ना? आनंद, आनंद जो है उससे 3 होते हैं। एक तो उल्लास, उल्लास संवेग, एक प्रेम संवेग बताया था और एक बताया था हर्ष संवेग। हर्ष जो है वो 24 महीने में मतलब अंत में होता है और ब्रजेश के अनुसार संवेग का पूर्ण विकास कब हो जाता है? 2 वर्ष तक हो जाता है। ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन-सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता पैदा करता है? भय, क्रोध, पीड़ा और स्नेह। तो भय जो है अनुशासनहीनता का कारण माना जाएगा। और संवेगात्मक संघर्ष होने का मूल कारण क्या होता है? संवेगात्मक संघर्ष क्रोध के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिजेश के अनुसार अंतिम संवेग कौन-सा है? तो ब्रिजेश ने अंतिम संवेग भय को बताया था, ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रंथि को समय के साथ जोड़ा जाता है? तो समय के साथ जोड़ा जाता है एड्रिनल ग्रंथि को, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। राधे राधे।